दुनिया भर को डरा चुकी कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर से चाइना में HMPV वायरस ने दस्तक दी और इसका डर दुनिया भर में देखा गया। अब डरने वाली बात तो नहीं है, परंतु जानने वाली बात जरूर है कि HMPV वायरस के 2 केस इंडिया में डिटेक्ट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओर से अभी ताज़ा ट्वीट किए गए। इस ट्वीट के बाद, जो ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके बाद ये जानकारी मिलती है। हाँ, ऐसा है अपने कि HMPV वायरस, जिसको हम ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी कहते हैं, ये यूजुअली 2001 में डिटेक्ट हुआ था। ये हॉलैंड में, जो नीदरलैंड जिसको कहते हैं, उसमें डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद इसका कोई ज़्यादा इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, लेकिन रिसेंटली अब लास्ट दिसंबर मंथ में इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस है जो चाइना में डिटेक्ट हुए हैं। ये एक RNA वायरस है और फैमिली निमोविरिडी फैमिली है। ये उसको रिप्रेजेंट करता है और यूजुअली इट्स ए रेस्पिरेटरी वायरस, जितना रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है उस टाइप के तरह ये इन्फेक्ट करता है। सो फ़िलहाल जो न्यूज़ आई हैं, इसके मुताबिक तकरीबन चाइना में ही अभी तक डिटेक्ट हुआ है। और ये केस ज़्यादातर ये बच्चों में, जिसकी उम्र ज़्यादातर जो मोस्ट एज हैगी है वो 6 मंथ से 12 मंथ्स और अप टू 5 इयर्स कह सकते हैं, इनको इन्फेक्ट करता है। और ये ओल्ड एज वाले, जिसकी एज मोर देन 60 या 65 इयर्स है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या COPD वाले हैं या एस्थमा वाले पेशेंट हैं, उनको इन्फेक्ट करता है। सो इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स मोर और लेस जो है वो कोरोना वायरस की तरह हैं और ज़्यादातर ये इसकी इन्फेक्टिविटी विंटर मंथ्स में जो अभी चल रहे हैं मतलब इनमें ही होती है। लेकिन इसमें प्रिकॉशंस रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो जैसे कोरोना वायरस में हुआ था, इसी तरह से इसका भी जो एपिडेमिक उसी तरह से फैल सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा और है कि ये कोरोना से ज़्यादा इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि डेथ रेट इसका कोरोना वायरस से ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं ज़्यादा, वो मोर और लेस सेम जो हम कोरोना वायरस में लेते थे। जैसे ज़्यादा भीड़ पालवन जो स्पेसेस हैं, ज़्यादा कंजेस्टेड स्पेस है, उसमें नहीं जाना, मास्क रखना, मास्क लगा कर रखना, और ज़्यादातर यही प्रिकॉशंस जो हम कोरोना में लेते थे यही लेने वाली है। हाँ, वर्ड्स में इसके लिए एंटीवायरल ड्रग, रिबावायरल ड्रग्स ट्राई किया, जिसका रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अभी तक ना तो इसकी कोई वैक्सीन आई है और ना ही कोई इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। मेरी तरफ से अभी सभी को यही प्रिकॉशंस है कि जैसे हम कोरोना वायरस में अपना प्रिकॉशंस रखते थे, हाथ को साफ़ सफाई करना, रिपीटेडली हाथ साफ करना, आप मास्क लगा के रखना, कंजेस्टेड प्लेसेस मत जाना, ज़्यादा भीड़ भाड़ी वाली जगह पर मत जाना, यही रखना ज़रूरी है। और अभी तक वैसे कोई घबराने वाली बात या पैनिक होने वाली बात नहीं है।